नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आप सभी को पता है कि बीएसटीसी अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। तो पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और उसकी ये आप सबके सामने एक लिस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। अब रीजनिंग के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो टोटल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, और उसके लिए अंक आपके लिए निर्धारित है वो है 150, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। तो 50 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग का, मतलब वेटेज काफी ज्यादा है रीजनिंग का। इसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी कि राजस्थान का आपको पूछा जाएगा जीके। अब ये पढ़ना ही पढ़ना जरूरी है। ना सिर्फ आपका ये इस प्रवेश परीक्षा में काम आएगा, जब आप थर्ड ग्रेड का जब बीएसटीसी कर लेंगे और जब आप उस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के लिए जब आप अप्लीकेबल हो जाएंगे तो वहां पर भी तो आपको राजस्थान जीके पूछा जाएगा, तो वो वहां पर भी काम आएगा। तो ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर भी रीजनिंग की तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके टोटल 50 आएंगे, और जो अंक उसके लिए निर्धारित है वो है आपके 150, यानी कि यहां पर भी प्रत्येक क्वेश्चन रीजनिंग की तरह कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस तरीके के कि एक विद्यार्थी जो है वो आपका क्लास में लेट आया, तो अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन बने होंगे, आप उसको तुरंत निकाल देंगे, उसका जानने का उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, या इस तरीके की, या उसको जो है वो कुछ पनिशमेंट देंगे इस तरीके से। तो वहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो बच्चों रहेगी 50, और ये भी 150 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद में आपका बात आती है लैंग्वेज की। ठीक है जी, लैंग्वेज में फर्स्ट में आपका क्या है, अंग्रेजी। तो ये तो आपको देना ही देना है, मतलब ये तो काम क्या है, कंपलसरी वाला है। कंपलसरी वाला इस तरीके से है कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अंग्रेजी के, और उसके लिए अंक निर्धारित है वो 60 है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वहां पर भी कितने नंबर का, 3 नंबर का होगा। और उसके बाद में संस्कृत या हिंदी में से आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें जो चाहे आपको अच्छा लगे, जिसमें से मैक्सिमम हिंदी ही जो है वो चूज करते हैं। वहां पर 30-30 क्वेश्चन है, हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए, और अंक निर्धारित 90 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वहां पर भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 50 50 50 150 और 20 170, और उन दोनों में से किसी एक से 30। तो ये आपके टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन जो है वो आपके बने हैं, तो 200 क्वेश्चन बने हैं। और अंक की अगर बात करूं तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का, यानी कि कुल अंक आपके कितने बने हैं, आपके 600 अंक जो है वो बने हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग के नाम पर कुछ भी नहीं है, यानी कि आप 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। जहां पे जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे और उतना अच्छे तरीके से आप कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस है, किस सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं रीजनिंग के बारे में। तो मानसिक योग मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो तार्किक योग्यता से संबंधित आपके प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। तार्किक योग्यता मतलब यहाँ पर कुछ आपको एनालिसिस करना होगा, कुछ भी अपना दिमाग लगाना होगा, लाइक जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग से अगर आपके प्रश्न आ गए हैं, जैसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन से संबंधित, दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनालॉजी में क्या होता है कि दो अवयव के बीच में संबंध दिया जाता है, और तीसरे का आपको देकर चौथा किसके साथ में संबंध बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। वो आपके लेटर बेस्ड हो सकते हैं, नंबर बेस्ड हो सकते हैं, वर्ड बेस्ड हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है ना, वो यहां से पूछा जाता है। वर्गीकरण, अब 4 शब्द दे सकता है, 4 वर्ड दे सकता है अंग्रेजी के आपको, या फिर आप बात करें कि वहां पर नंबर भी दे सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में आपके कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में संबंध जो है वो स्थापित करने को। एनालिसिस रीजनिंग आपको पूछी जा सकती है, लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित चीजें जो है वो आपको पूछी जा सकती है। तो ये था आपका अब तक मैंने जो बताया वो रीजनिंग का सिलेबस। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान
की सामान्य जानकारी राजस्थान जीके से कौन कौन से और टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक पक्ष जो है ना वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसमें आपके राजवंश आ जाते हैं, हमारी सभ्यताएं आ जाती हैं, इस तरीके से चीज़ें। इसके अलावा राजनीतिक पक्ष जो है उसके क्या क्या हैं, तो आपको पॉलिटी वहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर यानी कि कला संस्कृति और साहित्य पक्ष जो है वो राजस्थान का पूरा पढ़ना है। तो मतलब ये एक डिटेल सिलेबस हो गया है, जो कि आपके आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तब भी आपके वहाँ पर काम आएगा। तो आज पढ़ा हुआ कहीं और भी काम आएगा, तो क्यों ना कि हम जब हम तैयारी करेंगे बीएसटीसी की तब बहुत अच्छे से अध्ययन करें। इसके साथ-साथ आपके आर्थिक पक्ष जो है वो राजस्थान का उसके बारे में अध्ययन करना है, और इसके अलावा ज्योग्राफी आपका एक्सपेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष जो है वो भी उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ-साथ आपके लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तो ये आपका जो डिटेल सिलेबस है वो राजस्थान जीके से संबंधित है। इसके बाद में आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। यहाँ पर क्या-क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको बताना है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण को कैसे विकसित करना है, किस तरीके से आप पहचाने किसी भी स्टूडेंट में, और उससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्रिएटिविटी, आप कैसे क्लास में या कैसे बच्चों में आप ढूंढेंगे, किस तरीके से ऐसा बच्चा जो कमजोर है उसको आप किस तरीके से सिखाएंगे कि बच्चा जो है वो आपका आगे जाकर अपनी बेहतर से बेहतर संभावनाओं को तलाश कर सके, इस तरीके से। इसके अलावा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप बच्चे को जज करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। और इसके अलावा संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाना, या कैसे आपका संवाद अपने एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके का होना चाहिए, किसी भी हार्श तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इस वाले टॉपिक में आती है। इसके बाद में बात करूं मैं तो प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका किस तरीके का होगा, क्या अभिवृत्ति आपकी होगी, उससे संबंधित आपको उस यूनिट से संबंधित आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, और सामाजिक संवेदनशीलता के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है वो आपका सिलेबस रहा। इसके बाद में बात करूं कि इंग्लिश, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, और वो आपको कंपलसरी होगा, मतलब ये तो आपके आने ही आने हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, एरर को खोजना, नरेशन, आपके परिपोजिशन, आपके आर्टिकल, कंजक्टिव और कनेक्टिव्स आपके आ सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आ सकते हैं, सेंटेंस के टाइप कौन से, काइंड ऑफ सेंटेंस, प्रकार, इस तरीके से इन सब के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा सेंटेंस को कंप्लीट करना हो, टेंस हो, वोकेबलरी हो, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, और इसके अलावा स्पेलिंग एरर, इनके बारे में भी आपको किस में पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ना है। इसके बाद में बात करें कि संस्कृत जो है अगर आप अडॉप्ट करते हैं, जो कि प्रारंभिक शिक्षा में संस्कृत पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए होती है, संस्कृत को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आप हिंदी में को भी आप पढ़ाएं, जिसमें से आपको एक अडॉप्ट करना है, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, स्वर व्यंजन पढ़ना है, शब्द का रूप पढ़ना है, अकारांत, पुल्लिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग है, आपका धातु का रूप है लट लकार, लोट लकार, ये आपका विधि लिंग लकार, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट बच जाते हैं, जिसमें से कि समास है आपके, और समास के नाम भी आपको दे रखे हैं, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास, लिंग और वचन, विभक्तियां और कारकगान के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप हिंदी के बारे में हिंदी के अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं 30 क्वेश्चन, तो उसके लिए आपका सिलेबस इस तरीके से है, जिसमें शब्द ज्ञान जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, युग्म शब्द हो गया, इसके अलावा वाक्य विचार हो गया, शुद्धिकरण हो गया, आपका मुहावरे कहावतें हो गई, संधि हो गया, समास हो गया, ये सारे के सारे जो है वो आपके क्या रहते हैं, सिलेबस में रहते हैं। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो ये है आपका क्या डिटेल सिलेबस, जिसका बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। और जैसे ही आपकी चीजें बनेंगी, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो उन सब चीजों के लिए मिशन ज्ञान आपके लिए तैयार रहेगा, आपका साथी बनकर आपको एज ए गाइड करने के लिए और हर एक चीज को सिखाने के लिए। जिस प्रकार हमने बीएसटीसी 2023 को बहुत अच्छे से उड़ाया था और बहुत सारे बच्चों के यहाँ से सिलेक्शन हुए थे, तो इसी तरीके से हम वापिस से जुड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, सिलेबस पर आपको अपनी पकड़ बनानी है। तैयारी जो होती है वो कल की, वो आज से ही स्टार्ट होती है। तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लगेंगे और बेहतर से बेहतर अपने भविष्य के लिए कुछ लिख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इसी अच्छी बातों के साथ कि फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।